मीडियम दर्जे के लोग भी देख के आएंगे अभी, और वो एक दो नहीं करोड़ों में आएंगे। और अभी इंडिया में देख लेना, इंडिया में ये थोड़ा अनाउंसमेंट होने दो, कौन से इंडिया में कमर्शियल हम जो प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लोग टूट के पड़ने वाले हैं इंडिया में ऑन पैसिव के ऊपर। जितनी एमएलएम कंपनीज हैं, जितनी भी एमएलएम कंपनीज हैं, उनके सारे के सारे एमएलएमर्स जो होते हैं वो यहाँ पे आने वाले हैं, छोड़ के उन कंपनीज को। ओके, सो जब ऐश ने बहुत बार पहले बोला था कि वी हैव सॉल्व्ड मल्टी लेवल मार्केटिंग, हमने मल्टी लेवल मार्केटिंग को सॉल्व कर दिया है, हमने रिक्रूटमेंट यहाँ पे नहीं करनी है, अगर आप अकेले भी आ जाओगे वो भी आप सफिशिएंट है। ओके, तो आप देखते रहना, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, कितना कुछ यहाँ पे इतना बड़ा इंडिया में होने वाला है कि लोग छोड़ छोड़ के इधर आएंगे इंडिया में। थोड़ी अनाउंसमेंट होने दीजिए, अब देखते रहिए क्या होने वाला है। तो तब देखना आपको लोग आके बोलेंगे कि यार आपने तो बोला था, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या घुस गया था। तो मुझे आए हैं कॉल, बहुत सारे कॉल आए हैं दुबई की वीडियोस देख के, इंडिया में से कॉल आए हैं। ओके, एमएलएम वाले हैं कि यार मतलब वो जाग गए हैं, मतलब कि यार आपने मुझे बताया नहीं है, मैं ग्रुप में, फेसबुक के ग्रुप में तो हूं, वो मैं देखता रहता हूं। अच्छा, और एक मल्टी लेवल बहुत बड़ा लीडर है, बहुत बड़ा लीडर है, आप में से बहुत लोग उसको जानते हो। ओके, उसकी आईडी नो डाउट लगी हुई है, आज से 2019 की बात है, लगी हुई है, बट काम नहीं किया, देख रहा है ये ऐसे कुछ होगा, ऐसे कुछ है। आईडी उसने लगा दी थी मेरे कहने के ऊपर, मैं लगाओ तो सही है, लगा दी, पर उसको इतना विश्वास है। तो उनका मुझे मैसेज आया, जाग चुके हैं लोग कि यार बताओ मुझे करना क्या है। मैंने कहा 6-6.5 लाख हो गए हैं लोग, तब जब मैंने आपको बोला था इंडिया में मुश्किल से मुझे लग रहा है 100 लोग नहीं थे, जब आपकी आईडी लगी हुई है, जागो, अभी भी जाग जाओ। तो जाग गए हैं। तो ऐसे बड़े बड़े धुरंधर नाम आप सुनोगे कि जो जाग के, जब एड्स चल रही हैं, जब चीजें हो रही हैं, तो देख रहे हैं कि किसी कंपनी ने तो ऐसा नहीं किया। लोग समझदार हैं हमारे इंडिया के, कि अगर इतना बड़ा कुछ हो रहा है, दैट मीन समथिंग इज हैपनिंग, करोड़ों रुपए खर्चे जा रहे हैं फॉर समथिंग, लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर। मेरे दोस्त ने बताया था, मेरे फ्रेंड ने बताया था, किसी ने तो बताया था, यार ये कंपनी है, मैंने समझा नहीं, बताइए, आपके पास लोग चल के आएंगे, तो आने दो, कोई बात नहीं, आने जो भी आ रहा है आने दो। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग सॉल्व्ड है यहाँ पे, बिल्कुल सॉल्व्ड है, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं है ओके। तो पिरामिड स्कीम्स का कभी अंत होता है, अंत हो गया ना एमबे का, आपने देखा होगा, एमबे के खबर कल परसों आई है, इट्स क्लोज्ड इन इंडिया, वो होना ही था। अरे यार 10 रुपए की आइटम को आप 110 की बेच रहे हो, तो ऐसे ही होना है ना। ओके, तो ऐसा ही होना था। वो कितनी देर चलती है, तो इट इज क्लोज्ड, इतना बड़ा ब्रांड है एमबे को अगर बोलते थे। तो जो एथिकल लीगल होगी, क्योंकि एमएलएम के पिरामिड स्कीम ऐसे ही चलते हैं कि पैसे ज्यादा लो और जो ज्यादा पैसे वो बांट दो लोगों में, तो वैल्यू नहीं होती प्रोडक्ट्स की। तो अगर वैल्यू एमबे के प्रोडक्ट्स की वैल्यू उतनी ही होती कि अगर वो जो किट देते हैं, पता नहीं कितनी राइट, या उसके जो प्रोडक्ट्स है, अगर उसके टूथपेस्ट है पता नहीं कितने की आई थी, तो उसकी अगर वैल्यू उतनी होती तो गुड। बट वैल्यू को अगर आप 100 टाइम्स इंक्रीज करके, और जो इंक्रीज हुआ पैसा है वो लोगों में बांटो, दैट इज एमएलएम, दैट इज पिरामिड। ओके, उसको आप प्रूव कर ही नहीं सकते कभी भी, टेक्निकली उसको कभी प्रूव कर नहीं सकते, क्योंकि आप दैट मीन लोगों से पैसा ले रहे हो, लोगों के बांट रहे हो। व्हाट द हेक, दैट मींस प्रोडक्ट तो कुछ नहीं, दैट इज मनी सर्कुलेशन। ऑन पैसे में ऐसा नहीं है। आपके $97 पड़े हुए हैं आज की डेट में, वो इसीलिए हम कहते हैं इतने एथिकल, इतने लॉजिकल हैं हम लोग। ओके, आप किसी भी टाइम उसको उन चीजों को थ्रू लीगल प्रोसेस के साथ प्रूव कर सकते हैं गवर्नमेंट्स को कि ये पड़े हैं फाउंडर्स के पास, इसका एक भी रुपया नहीं खर्चा गया। ओके, सो दैट इज अ लीगल थिंग। इसलिए ऑन पैसी को जब बोला था इतनी लीगल, इसलिए है। क्यों इतना कॉन्फिडेंस है मिस्टर ऐश में? इसीलिए है कि एक एक चीज को पहले दिन से लीगल करके चला जा रहा है, और उस लीगैलिटी के कारण ही हमारे सामने बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़ी बड़ी चीजें हैं, वो हमें मानना शुरू कर चुकी हैं। तो इसीलिए हमें बुर्ज खलीफा, इसलिए हमें दुबई, इसलिए हमें और इंडिया में, इसलिए हमें सारे वर्ल्ड में उन चीजों को, लीगैलिटीज को माना जा रहा है। बेसिकली यस, दिस इज द एथिकल वे टू डू द बिजनेस। ओके, 30 तारीख से लॉन्चिंग हो चुकी है, जो आज से कम 18-19 दिन पहले की बात है, तब से ऑन पैसिव लॉन्चिंग एक्चुअल में हो चुकी है। जो और उस लॉन्चिंग का एक पहला फेज जो मार्केटिंग कैंपेन का वो चल रहा है ओके दुबई में। अब इसमें एक कुछ बातें और हैं जो हमारे फाउंडर्स के मन में है, बहुत कम है, वो भी बहुत कम है।
कि सर ये मार्केटिंग हो रही है, इंडिया में क्यों नहीं मार्केटिंग कर रहे आप? ओके, आईपीएल में मार्केटिंग क्यों नहीं कर रहे आप? तो मैं जस्ट उनको इतना बताना चाहता हूं कि आईपीएल जो शायद आपको इंडिया में जो दिखाया जाता है बेसिकली, ओके, आईपीएल को उस लेवल पे दिखाया। आईपीएल इज जस्ट अ टूर्नामेंट, ओके, वो बहुत कोई लंबी चौड़ी डील नहीं है। एक गेम है क्रिकेट, उसका एक टूर्नामेंट है बस, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा, जिसको 5-7 देश या 8 देश या उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी उनकी टीम्स है, दैट्स इट। इससे बड़ी तोप नहीं है जो आईपीएल है, ओके। ऑन पैसिव इन सब चीजों से बड़ी है, प्लीज अंडरस्टैंड। तो ऑन पैसिव इंपैक्ट कहां पे करेगी? जहां पे वर्ल्ड, सारी दुनिया इंपैक्ट हो रही है, ओके। तो सारी दुनिया कहां से इंपैक्ट हो रही है? दुबई से इंपैक्ट हो रही है। बुर्ज खलीफा, वहां पे जो एडवर्टाइजमेंट, मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में भी 100 स्क्रीन नहीं है, ओके, जो कि एक शहर में ही है, दुबई में। अगर हम बॉम्बे को बहुत ही बड़ा कमर्शियल सिटी मानते हैं, दिल्ली को मानते हैं बहुत मेट्रो सिटी, तो मुझे लग रहा है इन शहरों में भी 100 स्क्रीन नहीं है मिला के, और वो भी छोटी मोटी होंगी। तो बिजनेस करने का जो ढंग है, जहां पे लोगों को चीजें बतानी है, और वो एक जगह नहीं, 2 जगह, सारी दुनिया को बतानी है, देन गो टू दुबई। क्यों? क्योंकि दुबई इज अ बिजनेस नाउ। अगर आपने पैसा कमाना है, गो टू दुबई। दुबई में कुछ ऐसा हो रहा है, फ्यूचरिस्टिक हो रहा है बेसिकली, अगर मैं उस बात का जाऊं, कि वहां पे अगर जो कुछ आप करोगे, आप चले जाओ, आप खुद चले जाओ, आप भी उस लेवल के हो जाओगे। क्योंकि वो वहां पे कुछ ऐसा हो रहा है जो और दुनिया में ना यूएसए में हो रहा है। अगर आप यूएसए को बहुत बड़ी तोप मानते हो, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, ओके। तो जो वहां पे दुबई में, और वो कहीं नहीं हो रहा है। इसलिए दुनिया को अगर ऑन पैसिव के बारे में बताना था, तो दुबई वाज द बेस्ट प्लेस। ये आईपीएल ये छोटी मोटी बातें हैं, ओके, ये छोटे मोटे टारगेट्स हैं जो कि आपको टारगेट कर रहे हैं, और आपको शायद ऐसा लग रहा है कि आईपीएल बहुत बड़ी तोप है। नथिंग लाइक दैट। वो आपके लिए जस्ट एक छोटी ऑडियंस के लिए है बेसिकली। छोटी ऑडियंस, चाहे वो करोड़ों में हो, छोटी ऑडियंस है, बट वो बिलियंस ऑफ ऑडियंस को बताना है, तो वी गो टू दुबई। उसके बाद और भी शहर इंक्लूड हो रहे हैं, वो एक अलग है। तो स्टार्टिंग में इंपैक्ट जो है वो वहां से, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। ऐश ने कल भी बताया है कि वहां पे जो हो रहा है उसके रिजल्ट बहुत बहुत अच्छे आ रहे हैं, ओके। तो इसीलिए दुबई है, बुर्ज खलीफा, एवरी वीक कुछ नया होगा। अगले हफ्ते कुछ और होने वाला है, उसके अगले हफ्ते कुछ और होने वाला है, कुछ और कंट्रीज में कुछ और होने वाला है। वहां पे कमर्शियल्स ऑलरेडी शूट हो चुके हैं, वहां पे चीजें हो रही है। तो अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में भी ये सिलसिला चलेगा, टाइम टू टाइम ये चलता रहेगा। सो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। ये आईपीएल, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज जस्ट छोटी मोटी बातें हैं ये सारी, ओके। तो इनको आईपीएल, तो अगर आईपीएल में करना है, तो दैट मींस हम ओनली इंडिया की टारगेट कर रहे हैं, दैट्स इट। इंडिया में ज्यादा देखा जाता है, या छोटे मोटे और कंट्रीज हैं वहां पे उतना नहीं देखा जाता। मुश्किल से कितने लोग होंगे, 5 लाख लोग देख रहे होंगे बाकी कंट्रीज में, ओके। 10 लाख। ये इंडिया में ही क्रिकेट सबसे ज्यादा है बेसिकली, जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है। अच्छी गेम है, हम भी प्यार करते हैं, मैं भी देखता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। बट ऑडियंस छोटी है, बहुत बड़ी ऑडियंस नहीं है। इसके जगह पे अगर फुटबॉल में करोगे, वो बहुत बड़ी ऑडियंस है, वर्ल्ड वाइड ऑडियंस है। तो इस चीजों को हमने समझना चाहिए, हम कहाँ पे काम कर रहे हैं। और ऑन पैसिव एक डिस्ट्रप्टिव बिजनेस मॉडल पे काम कर रही है, ओके। तो ये बिजनेस मॉडल है, इसको समझिए कि ऑन पैसिव कैसे काम कर रही है। उसी के अपडेट्स आपको निकल के आते हैं। फाउंडर्स पोजीशन बंद होने वाली है, बहुत जल्दी बंद होने वाली है, ओके। सिस्टम चल रहा है, बैक जिस दिन पूरा हो गया, ये बंद हो, फिर मत कहना कि ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। सेकंड, इसमें एक और जो बात है बहुत बड़ी आपके लिए, इंडिया के लिए, अब इंडिया की बात करते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स कमर्शियली इंडिया में लॉन्च किए जाएंगे। कुछ का मुझे मालूम है कि क्या हो रहा है बैक एंड के ऊपर। बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है, आपके होश उड़ जाएंगे जिस दिन ऐश ने आके अनाउंस कर दिया कि इंडिया में ये चीजें कमर्शियल है। और मैं नाम नहीं लेना चाहिए, ये जो लोग उसके यूजर हैं,